अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत दिन बाद आपको मेरे चैनल पे फिर से खुशामदीद। चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पाकिस्तान में क्या करती फिर रही हूँ। हाँ जी, तो किस्सा कुछ यूँ है कि ये क्लिप है उस दिन का जिस दिन मैंने लाहौर वाले घर को सजाना था। उसको उसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी। तो ये बाजी जान की दुकान, ये बहुत ही कोई फ़ेमस है। ये मुझे लाहौर की वेयर अबाउट्स का बिल्कुल नहीं पता, मैं आपको एड्रेस नहीं बता सकूँगी, आप गूगल कर सकते हैं। तो हमने इसकी बहुत ही हाइप सुन रखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी जहाँ से जाके कुछ चीज़ें ख़रीद लेती हूँ। अच्छा, अब एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ हो गई है। सऊदी में 2 साल हो गए रहते हुए। तो रियाल में जब हम पेमेंट करते हैं तो वो हंड्रेड्स में होती है। तो यहाँ पे आके अब जब मैं शॉपिंग करने लगी तो हर चीज़ की कीमत ना सिर्फ हज़ारों में थी, बल्कि बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स में थी। तो उससे मेरा दिल जो है ना, बिल्कुल दिल बैठ जाना हो रहा था। ये स्टोर बहुत अच्छा था, इसकी फ़ेसबुक पे काफ़ी हाइप है। मेरी सिस्टर ने ही देखा था, उन्होंने ही हंट किया था और उन्होंने कहा कि हम ज़ारा स्टोर जाएंगे। तो खैर मैं भी चल पड़ी उनके साथ। तो खैर हमने तो यहाँ पे 2-4 चीज़ों की ही कीमतें पूछी। वो जो ग्रे कलर का क्लॉक है, बाय द वे, जो मैंने लाहौर वाले घर में आपने देखा है पिछले व्लॉग में, तो वो क्लॉक मैंने यहाँ से ही लिया था। 4,500 का इन्होंने मुझे दिया और वो चल भी नहीं रहा। मुझे इतना इन पे गुस्सा है ना सख्त किस्म का, कि एक तो चलो मैचिंग के चक्कर में मैंने ले लिया, लेकिन ये क्या बात हुई कि जब मैं घर गई हूँ तो आधा पौना घंटा वो चला है और उसके बाद वो स्टक हो गया। खैर अब वो सिर्फ एक डेकोरेशन पीस के तौर पे तो वहाँ पर डिस्प्ले है। देखें, इंसान किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा पे करता है कि चलें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, लेकिन ये तो कोई बात ना हुई कि आप इतना एक्सपेंसिव क्लॉक भी लें। मेरे नज़दीक तो 4,500 अच्छी खासी अमाउंट है, कम अमाउंट नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल मेड प्लास्टिक का बना हुआ था, वो लकड़ी का भी नहीं था। तो क्वालिटी देख के भी आप जज कर लेते हो कि कोई भी चीज़ जो है वो इतना डिज़र्व करती है कि नहीं। खैर वो हमने क्लॉक यहाँ से लिया तो वो चल कोई नहीं रहा, तो मैंने लिया यहाँ से था। तो ये मैंने क्लिप वहाँ पे शूट किया था। मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या कुछ है। तो घर की डेकोरेशन से ले के तो क्रॉकरी तक, और ट्रॉलीज़ और ट्रेज़ और पता नहीं की कुछ नहीं सिए थे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। खैर बाकी चीज़ें तो हमने इतनी देखी ही नहीं, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि मुझे घर से सख्ती से ताकीद की गई थी कि आपने ओवर क्राउड नहीं करना घर को, क्योंकि घर का रकबा इतना ज़्यादा नहीं है। आपके डेकोरेशन पीसीस का रकबा और घर के रकबा में तजाद नहीं होना चाहिए। तो रकबे का ख्याल करते हुए हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ली। तो आपने देखा भी है मेरा घर कि वो बहुत ही सिंपल सा, और कम कम चीज़ें हमने वहाँ पे रखी हैं, ज़्यादा उसको ओवरलोड नहीं किया। तो खैर ये था ज़ारा स्टोर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा प्राइस वाइज। उसके बाद जनाब हम चले गए यहाँ पे यासिर ब्रोस पे, क्योंकि सारा दिन हम लोगों ने काफ़ी लूर लूर फिर लिया था। और फिर हमने यहाँ से इफ़्तार जो है, इनका इफ़्तार बफ़े ज्वाइन किया। मैं थी, मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, बच्चे थे। तो बड़ा मज़ा आया, इनके खाने बड़े मज़ेदार थे। एक बात है वैसे, ये जितने भी लोग सऊदीया से ये व्लॉग देख रहे हैं वो, या फिर किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, आप इस चीज़ से एग्री करते हो कि मैंने चाइना में भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स ट्राई किए हैं, मैंने सऊदीया में भी किए हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक फ्लेवर हमें अपने कंट्री के किसी भी छोटे से ढाबे में भी मिल जाता है ना, वो वहाँ पे नहीं मिलता। तो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ किस्म का टेस्ट हमें मिलता है। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी फ़ील होती है। तो खैर काफ़ी इनकी ये चाट शाट सारी चीज़ें बड़ी मज़े की थी। और जनाब हमने भी अपनी प्लेटें सजा लीं, क्योंकि ये प्लेटर उन्होंने कहा था इफ़्तार प्लेटर अपने अपने बना लें, क्योंकि इफ़्तार में मेन कोर्स था और ये सारे के सारे स्टार्टर्स थे। और बाय द वे बफ़े में आपको पता है कि स्टार्टर से ही पेट भर जाता है। तो खैर ये जनाब मैंने चने वाली चटनी जो थी वो दही बल्लों पे डाल ली। यानी कि मतलब कुछ भी करेंगे आप मुझे ये समझ नहीं आई कि उन्होंने ये चने का सालन या चने वाला जो था ना, ये बाय द वे उन्होंने समोसों के लिए रखा होगा, लेकिन रख उन्होंने दही बल्लों के पास दिया, तो मैंने दही बल्लों पे डाल लिया। खैर कुछ भी होता है, बफ़े में तो वैसे भी सारा कुछ ऊपर नीचे जा रहा होता है पेट में, तो पेट को भी समझ नहीं आ रही होती, मैदे को भी समझ नहीं आ रही होती कि ये हो क्या रहा है। खैर अच्छा था, इनके सारे फास्ट फूड का टेस्ट भी अच्छा था। हमने इनका प्लेटर, एक स्मॉल प्लेटर बाय द वे, पैक भी कराया था और वो बहुत अच्छा था। तो ये खैर मैंने सारी प्लेटें स्लेटें लगाई। मैंने कहा यार कोई आइटम रह ना जाए, क्योंकि हमने पैसे पूरे करने थे, सीधी सी बात है ना। तो फिर असी कोई स्लाइडर छड्डा तो ना कोई असी सैंडविच छड्डा। तो टेस्ट सारी चीज़ों का बाय द वे बहुत मज़े का था। और पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था इनका। मैं हैरान हूँ कि यूजुअली इस तरह के बफ़ेज़ में और ये जो इस तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे पिज़्ज़ा नहीं अच्छा मिलता। पिज़्ज़ा अच्छा मिलता है एक प्रॉपर पिज़्ज़ा शॉप से, लेकिन इनका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था।
तो बहुत रश था भाई, बहुत रश था, हमें बेसमेंट में जगह मिली। और बाकी गुफ्तगू आप मेरी लाइव सुने जो मैंने इस नेक्स्ट क्लिप में ख़ुद की हुई। हाँ जी, तो ये मैं मौजूद हूँ इस वक्त यासिर ब्रोस्ट पे, अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ इफ्तार करने के लिए, इफ्तार बुफे। सो वी हैव मैकरोनी, क्रीम चाट, चना चाट, स्प्रिंग रोल और फ्रूट चाट थी, दही बल्ले, समोसा, एंड वी हैव खजूरें, रूह अफ़ज़ा, ठंडा ठंडा पानी। आज लिटरली ठंडा पानी पीने का दिल चाह रहा है। और ये एक स्लाइडर है और पिज़्ज़ा का स्लाइस है, सैंडविच है, एंड सम मोर पास्ता। मेरी सिस्टर अब अपनी चीज़ें लेने गई हैं, फिर हम शुरू करते हैं इफ्तार। हाँ जी अदन, कहाँ से शुरू करना है? नूडल्स मिल गई मेरे बच्चे को, ले लो ले लो ले लो। ये सारा यहाँ नूडल्स हैं और ये मेरा लड्डू जो है नूडल्स ले रहा है। उसके बाद यहाँ चाइनीज़ चिकन मंचूरियन और चाइनीज़ फ्राइड राइस हैं। फिर ये इसी तरह से ये भी चाइनीज़ हैं। आई डोंट लाइक चाइनीज़, मैं ज़रा देसी हूँ तो देसी खाना लेते हैं। एक स्लाइस काफ़ी है, थोड़ा गरम वाला लेते हैं नीचे से। फिर इस पालक गोश्त, थोड़ा सा वाइट चिकन, वाइट पास्ता, अल्फ्रेडो टाइप। ये है हांडी, दिस इज मटन, ये क्या है? ये भी मटन है। रेड वेलवेट केक, थोड़ी सी खीर, और कस्टर्ड है, मैंने नहीं लेना। हाँ जी, तो ये रात हम वॉक करने के लिए निकले थे। तो ये काफ़ी पुराने क्लिप्स हैं, मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि मैं यहाँ पे क्या हरकत व सकनात करती फिर रही हूँ। ये हम घर वापस जा रहे थे, अब्बू जी बैठे हुए हैं, भाई ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग निकल पड़े थे वापस। और ये जनाब हम अपने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक़ बहावल नगर की एक तहसील से है, तो हम अपने तहसील के मज़ाफ़ात में आ चुके थे। तो बाय द वे ये है वाहिद फूड वैली, ये जिनको और ये है कहाँ पे, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ पे। ये है जी इमरान ख़ान के सावरों के शहर में यानी कि पाकपतन में। हमने रास्ते में स्टॉप किया और हमने कहा कि हम करते हैं इफ़्तार का टाइम, वैसे ही रास्ते में हो जाना था। तो फिर हम यहाँ रुक गए। इतना ज़बरदस्त सूदिंग किस्म का माहौल था और बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है पले हुए मच्छर थे जिन्होंने हमें बाद में खूब टीके लगाए। खैर ये तो फिर खूबसूरती है ना पाकिस्तान की। तो बाय द वे सऊदीया में मच्छर नहीं है, तो ये बात है, क्योंकि सारी पता है वहाँ क्लाइमेट बहुत ही हार्श है, सख्त है, तो मच्छर को तो बड़ी सूटेबल अच्छी सी सूदिंग सी क्लाइमेट चाहिए होती है और वो पाकिस्तान में है। सो यस हमारी स्पेशलिटी है। एनीवे हम लोगों ने पहले तो चूज़ किया कि हम वहाँ जाके बैठते हैं आगे जहाँ बच्चे और अबू जी जा रहे हैं शेल्टर में। हम लोगों ने सोचा वहाँ बैठते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमें वो अनकंफर्टेबल लगी जगह, तो फिर हम लोगों ने वो छोड़ दी, क्योंकि वहाँ पे जो है मच्छरों ने हमारा बड़ा अच्छा सा इस्तकबाल किया था। तो हमने कहा नहीं यार यहाँ नहीं बैठते। असल में हम लोग अंदर नहीं गए थे, अंदर बुफ़े था इनका और हम बुफ़े करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि बुफ़े में फिर कुछ भी ठीक से अच्छे से नहीं खाया जाता। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं जी हम अपनी मर्ज़ी की डिशेस प्लान करेंगे ताकि हम उसके साथ इंसाफ कर सकें और फिर अगर बच जाए तो हम ज़ाया ना करें और हम उसको पैक कराएं। तो ये नीयत थी हमारी। तो ये जनाब माँ बदौलत थे अपनी चप्पलों में आराम से फिर रहे हैं, कोई मतलब सही हर वक्त जॉगर पहन के सऊदी में ना। तो उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई अब मैं तो चप्पलों में आ जाऊँ ना, बिल्कुल ईजी पीजी।
तो खैर जी, ये बड़ा ग्रीनरी थी, बच्चे जो हैं यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह की तरफ आ गए थे, मैंने एक दो शॉट उनके लिए। भतीजी है मेरी और भांजी है। और फिर जनाब चल मोड़ वापस, बना लिया क्लिप, चलो जी। हाँ जी, यहाँ से फिर मैं वापस से, अच्छा बहुत खुला, मेरे ख्याल में ये 4 एकड़ पे है या इससे ज़्यादा, नहीं 4 एकड़ से तो ज़्यादा का रकबा लग रहा है मुझे। ये भाई ने बताया था 11 एकड़ पे है, 4 एकड़ पे, अच्छा भाई सानू की जिन्ना भी है, बहरहाल काफ़ी खुला डुला था। तो यहाँ पे हम लोगों ने चहलकदमी की, अल्लाह ओवर एक्टिंग देखें आप। उसके बाद ओवर एक्टिंग करते हुए मैं वापस गई अपनी टेबल पे, जहाँ पे अब्बू जी और अम्मी और भाई और सिस्टर बैठे हुए थे। खजूरें उन्होंने ला के रख दी थी। अच्छा, अभी ये एक चीज़ का हमें इनसे बहुत शिकवा है कि इनकी सर्विस बहुत ही डेड स्लो थी, शायद ये बुफ़े वालों को ज़्यादा रश उधर बहुत ज़्यादा था। तो हम लोगों ने अपना ऑर्डर तो आते ही प्लेस कर दिया था, तो ये उन्होंने रायता और सलाद और खजूरें ला के रख दी। अब देखें, अब होता ये है, जो एक हमारा नेशनल कानून ये है कि जब हम जाके बैठते हैं तो सलाद तो हम वैसे ही पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो आज तो फिर सबका रोज़ा था तो सलाद बच गया, लेकिन नहीं, ये देखें हमारे बच्चे, उन्होंने कहा नहीं, ये रिवायत हम पूरी करेंगे, और इन लोगों ने सलाद जो है वो पहले ही ख़त्म कर दिया। खैर हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के फिर इफ़्तार का इंतज़ार किया। मैंने सबको जो है वो खजूर तकसीम की। मैंने कहा यार, आज तो मैं अपने प्यारों के साथ हूँ, अकेली नहीं बैठी हुई हूँ, तो मुझे सबको खजूर जो है वो तकसीम करनी चाहिए। इसका बड़ा सवाब होता है बाय द वे, अगर आप दस्तरखान पे बैठे हैं और आपने खजूर सबको दी है तो आपको उन सब के रोज़ों का भी सवाब मिलेगा। तो ये नीयत थी। ये जो रूह अफ़ज़ा की ज़ालिम बोतल आपको नज़र आ रही है ना, ये वाकई ही ज़ालिम थी, इसका एक घूंट से ज़्यादा नहीं पिया गया। हाँ, लेकिन यासिर रोस्ट पे जो रूह अफ़ज़ा था ना, ओए होए होए होए, वो नेक्स्ट लेवल का यमी था। मैंने उसी चक्कर में यहाँ पे भी ग्लास भर लिया, लेकिन एक घूंट से ज़्यादा पिया ना गया। इनके पकौड़े बहुत खस्ता थे, बहुत मज़े के थे, और मेथी की खुशबू इतनी उमड़ उमड़ के आ रही थी ना कि मज़े आ गए। क्योंकि हमारे ऑर्डर में देर थी, तो फिर उन्होंने ऑलरेडी, मेरे ख्याल में ये कॉम्प्लीमेंट्री सभी को दे रहे थे, तो उन्होंने पकौड़े, रूह अफ़ज़ा, खजूरें, ये सब की टेबल्स पे रख दिया था। तो हमने भी बैठ के खूब इंजॉय किए पकौड़े। और फिर उसके बाद जनाब रोशनी, जितना बड़ा रकबा था इनका, उस हिसाब से इन्होंने रोशनी नहीं, उस तरह से इंतज़ाम उस तरह से नहीं था। तो मुझे मोबाइल की लाइट ऑन करनी पड़ी थ्रू आउट हमारी इस इफ़्तार में। मैं अपने आप को बिल्कुल वही फ़ील कर रही थी जो 1990s के दौर में जब शादियों की मूवीज़ बनाने के लिए आते थे ना मूवी मेकर्स, तो वो जैसे सब लोग खाना खा रहे होते थे और वो कैमरा लेके सबके मुंह में घुस रहे होते थे। मैंने कुछ यही काम किया। हमने मंगवाया था बाय द वे मटन फ्राइड राइस और मखनी हांडी और नान, एंड ट्रस्ट मी कि इतने लजीज इनका ये खाना था ना कि हमें बिल्कुल कम रोशनी भी भूल गई और हमें मच्छर भी भूल गए, और हमने खूब सैर होके खाया। ये इनके रेशमी सिल्की कबाब जो थे ये बहुत डिलीशियस थे। और मज़े की बात यह है कि यार जो खाना बच गया वो हमने पैक किया, तो खाना ज़ाया नहीं हुआ। बफ़े से मुझे सिर्फ एक इख्तलाफ है कि इंजॉय बहुत हम करते हैं, लेकिन हम ना चाह के भी उसमें खाना ज़ाया करते हैं, और वो नहीं करना चाहिए। तो खैर ये प्लेटिंग हो रही है। अब्बा जी ने फ्राइड राइस के ऊपर मटन लोड किया है, और जो है इनकी बाय द वे चिकन मखनी जो थी ना वो बहुत ही मज़े की थी। तो फिर जनाब यहाँ पे हम अपना खाना वाना खा के ख़त्म करके और फिर वापस हो लिए, और यस यहाँ से चलते हुए जा रहे थे। मैंने कहा ज़रा रात के वक्त इनका थोड़ा एम्बियंस जो है वो कवर करना चाहिए। अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, अगर मच्छर ना होते तो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो यस, यहाँ पे हम अपनी गाड़ी की तरफ रवां दवां हैं। चलो भाई, ये येलो चूज़ा भी हमारा है और आगे एक वाइट चूज़ा है, वो भी। ये मैं हाथ आगे करके चेक कर रही हूँ कि फ़्लैश ऑन है कि नहीं है, क्योंकि फ़्लैश के बगैर तो फिर वीडियो नहीं रिकॉर्ड होनी थी। तो खैर खरामा खरामा चलते हुए अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। और चल भाई चल, जल्दी करो। और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ, और आप लोगों से बहुत माजरत, रिकॉर्ड कर नहीं पा रही, बहुत कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन सिचुएशंस ऐसी बन नहीं रही। एक बाय द वे हमारा पेरी पेरी बाइट्स का एक व्लॉग है, वो कल आएगा। मैं अभी इसके बाद उसको एडिट करती हूँ। हमने पेरी पेरी बाइट्स बनाई थी, और आप देख के बताइएगा कि आप बहुत इन्जॉय करेंगे हमारे उस एक्सपीरियंस को, और आप देखिएगा कि हमने उसमें क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं। तो खैर यहाँ से होते हुए अब हम इधर को वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो अभी तक मैं अपने घर पे हूँ, अपने अबाई घर में हूँ, और कल का व्लॉग जो है वो यहाँ घर में शूट हुआ है। आप मेरा यहाँ का घर भी देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। और यस, वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है। कोई मुझे गाड़ी की कदर हुई है, कसमें उबरें करा करा के ना, बोल्टें और उबरें करा करा के। मुझे लगता है मैं अपनी आधी तनख्वाह जो है ना वो उबरों वालों को दे के आती हूँ। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अपनी सवारी बहुत बड़ी नेमत है। चलें जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।